अस्सलाम जी, मैं हूँ यासिर खान और आज एक न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। और आज की जो खबर है, आज जो एक दहला देने वाली चीज़ है वो ये है, ये नया टैरिफ बिजली की कीमतों के हवाले से जो कि आवाम पर एक नया बोझ डलने वाला, और ये ऐसा बोझ है जो कि पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ के जाएगा। फर्दर इसके हवाले से जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो आपको बताएंगे कि ऐसा क्या बोझ है जो कि पब्लिक में डाला जा रहा है। एक तरफ जो है हमारी गवर्नमेंट मौजूदा हालात को लेके, लाइक जैसे कि आजकल नायब वज़ीर आज़म चाइना की तरफ से आए हैं, उनको दिखा के जैसे पैक के माहदे हो रहे हैं, 10 साल हो गए हैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इतने पैसे वहाँ से आ गए, इतने पैसे वहाँ से आ गए। लेकिन ये जो टैक्स लगाया जा रहा है, जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है उन तमाम लोगों को जो कि मिडिल क्लास की लाइन से भी नीचे रह रहे हैं, उनके बारे में क्या प्लान्स किया गया है, सी पैक का फ़ायदा, नए प्लान्स बनाना, किन लोगों को उनसे फ़ायदा हो रहा है, और इन पूरे नए टैरिफ के बिल के हवाले से किन को नुकसान हो रहा है, इस सब पे बात करेंगे। सबसे पहले जो आज कैटेगरी है टैरिफ की बिजली की कीमतों के हवाले से जो कि बढ़ चुकी हैं, उनको डिस्कस करते हैं। और ये टैरिफ जो कि दो कैटेगरी के अंदर बढ़ा के आवाम पर कम से कम भी जो है 20 से 25% का इजाफा बिजली के बिलों में कर दिया गया है। और इसके अंदर दो टैरिफ हैं, एक है प्रोटेक्टेड और एक है नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ। अब कहा जाता है कि इसके हवाले से जिसका भी 0 से लेके 50 तक के यूनिट इस्तेमाल होंगे उस पर जो है कोई इजाफा नहीं किया गया। अच्छा, 51 से 100% इसका जो है टैरिफ इस्तेमाल होंगे, यूनिट इस्तेमाल होंगे, उसके अंदर भी टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। मुझे बताएं कि 50 या 100 यूनिट किस घर में चलते हैं? कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे इतने कम यूनिट इस्तेमाल होते हैं? छोटे से छोटा एक कमरे का भी घर हो, वहाँ भी इतने यूनिट इस्तेमाल नहीं होते। 100 से 1 यूनिट इसका है, यानी कि जो 100 से ऊपर जा रहे हैं यूनिट्स, उसमें कितना इजाफा हो रहा है? उसमें जो है 4 रुपये का इजाफा कर दिया गया। यानी कि पिछली कीमतों के हवाले से जो 7 रुपये समथिंग थी वो 12.21% कर दी गई है पिछली कीमतों के हवाले से। और जिसके यूनिट 200 से तजावुज़ कर जाएंगे उसके अंदर जो है 14% यानी कि 14 रुपये समथिंग का इजाफा कर दिया गया। ये नया टैरिफ जो कि एलेज किया गया है नए बिलों के हवाले से। और जो इसके अलावा जो नया टैरिफ है, एक तो मैंने आपको बताया जो प्रोटेक्टेड है, जिनके ऊपर 4 लाइंस हैं। जो नीचे वाले जो पूरी लिस्ट है ये है नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ के हवाले से। और इसके हवाले से जो इजाफा किया गया वो सिंपली है कि जिसके 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 और 700 तक जो इजाफे किए गए हैं उन सब की रेशो बिल्कुल बराबर आ रही है। 22, 21, 23, 25, 27, 26, 25 और 27%, इनके 20-25 यूनिट का जो एक रेशो चल रही है तमाम यूनिट्स के हवाले से। इसका मतलब ये है कि चाहे अमीर का घर है चाहे गरीब का घर है, डिफरेंस कोई नहीं रखा गया यहाँ पे। हमें कहा जाता है कि गरीबों के लिए रिलीफ दिया जाएगा, इसमें क्या रिलीफ है मुझे बताएं। कि एक किसी गरीब का घर भी है जिसका 100 यूनिट भी चल रहा है, 200, कम से कम तो 400 से तो कम किसी दिन चल रहा होगा। ये 400 यूनिट है, 500 यूनिट है तो कंफर्म हर घर के चलते हैं, जो कि नॉर्मल से नॉर्मल घर भी होता है। तो उसके अंदर भी अगर आप उनके बिलों में, बिजली के बिलों के अंदर 25% का इजाफा कर देंगे तो मुझे बताएं कि उसके अंदर आवाम को, गरीब आवाम को, उन लोगों को क्या रिलीफ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो अमीर है या जो 700, 800 या 1000 यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके बिलों में जो है 22% और 27% का इजाफा कर दिया गया है नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ के हवाले से, मुझे बताएं कि जहां पे सिर्फ 25 और 27, 2% का फ़र्क करके आप अमीर और गरीब में क्या फ़र्क कर रहे हैं? क्या अमीर और गरीब में सिर्फ 2% का फ़र्क रह गया, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट ने नया टैरिफ निकाल के एक नया बिल जो है, एक नया जो ब्लास्ट है आवाम के बिजली के बिलों के अंदर कर दिया गया, उसके हवाले से सिर्फ 2% का एक डिफरेंस रखा गया। और अगर आपको बाकी चीज़ों के हवाले से बताएं तो यानी कि अगर हम एक नॉर्मल भी हिसाब लगाएं किसी के घर का जिसका बिल 10 से 15 हज़ार आता था, वो आप नए आने वाले बिलों के हिसाब से 20 से 22 हज़ार कन्फर्म हो चुका है। और ये है इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल जो कि बिजली के बिलों के हवाले से जो आपको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है किस तरह से हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है जो मौजूदा हालात को लेके चल रहा है, जो सर्कुलर पूरा चल रहा है, उसको किस तरह से लेके चल रहा है। अब इसको मैनेज करना, टैरिफ को मैनेज करने के लिए 3-4 कैटेगरीज होती हैं। कि ज़ाहिर बात है कि हमारे पास कोई एक सोर्स तो होता नहीं है बिजली को बनाने के लिए, तो हम मुख्तलिफ ज़राए से बिजली की जो है कीमतों को तयन करते हैं। ज़ाहिर बात है हमारे पास जो है विंड मिल्स के हवाले से, डैम्स के हवाले से, और जहाँ से हम बिजली ख़रीदते हैं चाहे बाहर से ख़रीदते हैं, उसके हवाले से जहाँ से बिजली बनाई जाती है उसकी एडजस्टमेंट करके हमें जो है बिलों के अंदर टैरिफ को लगाया जाता है। तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर किए जाते हैं। लेकिन इन सबको प्लान करने के लिए काम किसका होता है? मिनिस्टर्स का होता है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई एक जो है मौजूदा कॉन्स्टेंट कोई मिनिस्टर रहा नहीं है। यहाँ पे ना मुस्तकिल मिजाजी से कोई गवर्नमेंट से होती है, ना कोई यहाँ पे मिनिस्टर टिकते हैं। मिनिस्टर टिकता है तो उसको 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद चेंज कर दिया जाता है। नया मिनिस्टर आता है, नई चीज़ों को समझता है, उसके बाद नई चीज़ों को तलाक करके एक बिजली का बिल ला के पेश कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो है मिनिस्टर की सूरत हाल को देख लें तो वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है। मैं कल भी डिस्कस कर रहा था कि कल जब इकोनॉमी को लेके, जबकि वज़ीर ख़जाना असद उमर थे PTI के दौर के अंदर,
तो जब उनसे पूछा गया कि भी पाकिस्तान की जो करंट कंडीशन है कि हम इस मैच पे पहुंच रहे हैं कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, असद उमर से जब PTI के चेयरमैन इमरान खान ने पूछा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उनका जवाब ये था कि मुझे तो लगा था आपको पता होगा। अब ये जवाब इस तरह के जो है अगर परफॉर्मेंस हमारी मिनिस्टर्स की तरफ से होंगे तो आप बताएं कि इस सब चीज़ों को, इस पूरे बिल को, इस पूरी लिस्ट को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हैं और ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारे मौजूदा गवर्नमेंट की और उसकी पूरी मिनिस्ट्रीज़ के वजह से कि उन चीज़ें मैनेज नहीं होती। अब ना मैनेज होने की वजह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2% का 1% का फ़र्क रखा है अमीर और गरीब में बिजली के बिलों के हवाले से। आज के वे लोग यहाँ पे एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतनी इजाज़त और देखते रहें हमारा चैनल।